देखो ये मतलब कुछ टिप्स है एंड साइकोलॉजी, ये कुछ टिप्स है और जो साइकोलॉजी है मतलब माइंडसेट, हमें माइंडसेट कैसा रखना चाहिए ट्रेडिंग करते समय, ठीक है। देखो किसी भी बिजनेस में आप बिजनेस करते हो तो आप उस बिजनेस में साल में से 30% निकालते हो तो आप बहुत अच्छा कर रहे हो ऐसा समझा जाता है, ठीक है। 15 से 30% निकाल रहे हो तो आप बहुत अच्छा कर रहे हो ऐसा समझा जाता है, ठीक है। क्योंकि बैंक एफडी में 6-7 का रिटर्न मिलता है, राइट। तो 15 से 30%, 40% आप निकाल रहे हो तो ये बहुत अच्छा रिटर्न माना जाता है, ठीक है। तो आपको क्या, आप समझो 10 लाख कैपिटल मार्केट में ला रहे हो तो इस पे आपने 3 लाख रुपए निकाले, मतलब 30% निकाला साल में, तो आप बहुत अच्छा कर रहे हो, ठीक है। तो आपको 10 लाख कैपिटल पे 10 लाख नहीं, समझो आप 1 लाख कैपिटल के साथ मार्केट में आ रहे हो तो इस पे आपको 30,000 निकालना है, ठीक है, साल भर में। तो महीने में कितना आ रहा, लगभग 3,000 के नीचे आ रहा है, 1 लाख के ऊपर, मतलब 1 लाख के कैपिटल पे आप 3,000 रुपये इन्वेस्ट करके भी निकाल सकते हो, ट्रेडिंग करने की ज़रूरत नहीं है। ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट का फ़र्क आपको समझ गया ना। इन्वेस्टमेंट हम लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं, जिसकी वजह से डीमैट में मतलब हमारे शेयर्स जमा होते हैं, राइट। और ट्रेडिंग कैसा है, वो 1-1 मिनट के लिए भी हम करते हैं, 15 मिनट, 5 मिनट। इन्वेस्टमेंट कैसा होता है, लॉन्ग टर्म के लिए देखा जाता है, राइट। और उसे साल भर 6 महीने की नज़र से देखा जाता है, तो वो अलग बात है, ठीक है। तो मेन माइंडसेट कैसा रखना चाहिए, अ, हमें 1 लाख के ऊपर 3,000 रुपये महीना आया तो भी बहुत अच्छा आप कर रहे हो, ये माइंडसेट में आपको फिट करना है, तभी आप अच्छी तरह से ट्रेड कर पाओगे। ज़्यादा की उम्मीद करोगे तो आप कैपिटल खो देने की चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे, ठीक है। और आप 1 लाख के ऊपर महीना 3,000 एक्सपेक्ट कर रहे हो तो आपको 3,000 से ज़्यादा ही मिलेंगे, इसके चांसेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ठीक है, तो रूल्स फॉलो करना है आपको, कितना आ रहा है कितना जा रहा है ये नहीं देखना है, ठीक है। रूल्स फॉलो करना है, प्रोसेस फॉलो करनी है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, देखो ये टिप्स एंड साइकोलॉजी माइंडसेट किसके लिए है, जो न्यू है या फिर जिसको लॉसेस हो रहे हैं। अगर कोई बंदा है जिसको प्रॉफिट ही हो रहा है स्टॉक मार्केट में, तो उसके लिए कोई रूल नहीं, कोई नियम नहीं, वो प्रॉफिट कर रहा है ना, वो सब सही कर रहा है, ठीक है। ये सिर्फ उनके लिए जो लॉस फेस कर रहे हैं उनके लिए, ठीक है, या जो लोग नए लोग हैं उनके लिए क्या करना है हमें, आपको सिर्फ पहली बात तो ये आपको पेपर ट्रेड करना है, ठीक है। पेपर ट्रेड, पेपर ट्रेड मतलब आपको पेपर पे एज्यूम करना है कि मैंने इतने शेयर इतने रुपए के लिए, ठीक है। समझो आप 10,000 के साथ स्टार्ट कर रहे हो ट्रेडिंग, या 1 लाख के साथ, तो आपको पेपर पे लिखना है मैंने इतने के इतने ये शेयर लिया, और ऐसा मंथ में देखना है आप प्रॉफिटेबल निकल रहे हो मंथ के आखिर, तो आप एक्चुअल पैसा लेके मार्केट में आ सकते हो, ठीक है। दूसरा, पेपर ट्रेड होने के बाद आपको कभी भी लोन का पैसा मार्केट में यूज़ नहीं करना है। इससे क्या होता है, आदमी है ना, मतलब आदमी की साइकोलॉजी बिगड़ जाती है, समझ रहे हो। मतलब इतना निकालना है, ईएमआई का निकालना है, वो चक्कर में आदमी फंस जाता है। तो लोन मनी हमें यूज़ नहीं करना है, ठीक है। दूसरा, अ, मतलब घर का पैसा यूज़ नहीं करना है, ठीक है। मतलब घर का पैसा मतलब किसी का भी पैसा यूज़ नहीं करना है, खुद का पैसा यूज़ करना है, ठीक है। खुद का पैसा यूज़ करना है इसमें, खुद का नहीं है तो पहले अर्निंग करना है 10,000, उसके बाद स्टार्ट करना है। मतलब घर का या फ्रेंड का या भाई का किसी का पैसा यूज़ नहीं करना है, ठीक है।
इससे आपकी साइकोलॉजी अच्छी होगी, आपको मतलब प्रॉफिट ही निकालना, ये प्रेशर नहीं आएगा, ठीक है। तो ये एक पार्ट है। कैपिटल आप जो स्टॉक मार्केट में ला रहे हो टेंशन फ्री होना चाहिए, ठीक है। या फिर घर का या किसी से ले रहे हो तो मतलब एक अमाउंट फिक्स रखो, 10,000, 10,000 के ज़्यादा आप स्टॉक मार्केट में नहीं डालोगे, ठीक है। हर एक की कैपेसिटी अलग रहेगी। आप कोई जॉब करता है तो वो क्या करेगा, आ, महीने की एक सैलरी स्टॉक मार्केट में डाल सकता है खुद को आजमाने के लिए, क्योंकि क्या है, पेपर ट्रेड हर किसी को, मतलब मैंने खुद नहीं किया था पेपर ट्रेड, क्योंकि कैसा है, वर्चुअल पैसा, मतलब पैसा बिना पैसा लगाए मार्केट को देखना बहुत बोरिंग होता है। आप कुछ भी 5-2 हज़ार भी डाल के मार्केट में आओगे ना, तो आपका जो कंसंट्रेशन रहेगा, जो दिलचस्पी आपकी मार्केट में रहेगी वो अलग लेवल की रहेगी, ठीक है। पेपर ट्रेडिंग में आप मतलब किसी का भी मन नहीं लग सकता है, राइट। तो वो सिर्फ कहने की बात है। तो क्या कर सकते हो आप, मार्केट में एक तो आप आपकी जितनी मंथली सैलरी उतनी लेके आ सकते हो, या फिर 10,000 लेके आ सकते हो। अगर आपको, आपका मतलब हर एक का स्किल अलग रहता है, देखो, राइट। किसी किसी को मतलब उसका माइंडसेट ही उस हिसाब से, ट्रेडिंग के हिसाब से बना रहता है। तो आप इतना अमाउंट लाके आपका माइंडसेट चेक कर सकते हो, मतलब आपको जमेगा कि नहीं, ठीक है। किसी किसी को मतलब माइंडसेट ही रहता है, वो मतलब 10,000 कैपिटल के साथ भी मतलब लाखों करोड़ों कमा सकते हैं, राइट। तो ये भी है कि आप खुद को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। आप देख सकते हो 10,000 रुपये ला के आपको कैसा जाता है। अगर ये आप लॉस कर जाते हो तो फिर आपको स्टॉक मार्केट बंद कर देना है, फिर आपको पेपर ट्रेड करना है या फिर एनालिसिस पे ध्यान देना है, ठीक है। जब आप पेपर पे प्रॉफिट पे आ जाओगे तब आप इधर आ सकते हो। ये ट्रेडिंग के लिए बोल रहा हूँ मैं, यहाँ ट्रेडिंग के लिए। इन्वेस्टमेंट के लिए बेझिझक आ सकते हो आप, इन्वेस्टमेंट के लिए बेझिझक आ सकते हो। ट्रेडिंग के लिए कैसा है, ऑप्शन ट्रेडिंग में कैसा एक्सपायरी रहती है, अगर एक्सपायरी के अंदर एनालिसिस हमारा सही नहीं निकला तो कैपिटल जीरो हो जाता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ ट्रेडिंग के लिए नहीं, इन्वेस्टमेंट के लिए कभी भी आ सकते हो आप मार्केट में, क्योंकि इसमें रिस्क बहुत कम रहती है। और आईपीओ में तो ऑलवेज वेलकम है, आईपीओ में तो ऑलवेज वेलकम है, क्योंकि इसमें ट्रेडिंग का कोई चक्कर ही नहीं रहता, ठीक है। लिस्टिंग गेन ही मिल जाता है अच्छे आईपीओ में, जहाँ पे और सब्सक्राइब अच्छा हुआ हो उसमें, ठीक है। हाँ, तो अभी ये था कुछ मतलब माइंडसेट कैसा रखना है, साइकोलॉजी, कुछ चीज़ें जो मतलब आपके साइकोलॉजी माइंडसेट पे इफेक्ट करती थी, ये कुछ चीज़ें थी, ठीक है। अभी रूल क्या है अपना, सबसे पहला रूल ये है कि ऑप्शन ट्रेडिंग हो या इंट्राडे ट्रेड, आपको मैक्सिमम 5 ट्रेड लेने, 5 ट्रेड से ज़्यादा नहीं लेना है, ठीक है। मैक्सिमम, एवरेज ट्रेड 3 लेते हो तो ठीक है, 3 ट्रेड, 3 ट्रेड लेना दिन में इज़ गुड, ठीक है। और 1 ट्रेड आप दिन में एक ही ट्रेड लेते हो तो ये बेस्ट है, बेस्ट, ठीक है। दूसरा, कैपिटल सेव करना है हमें, ठीक है। देखो, मार्केट में पैसा तो आएगा ही, लेकिन हमारा कैपिटल सेव रखना ये हमारा मतलब जिम्मेदारी है। कैसे है, मैक्सिमम ऐसा होता है, मैं भी स्टार्टिंग मार्केट में आया था तो मेरा जो भी कैपिटल है मतलब 2-3 दिन में ख़त्म हो जाता था। तो इसलिए कह रहा हूँ, आपका कैपिटल आप सेव करना सीख लो। आपने एक मंथ के लिए आपका कैपिटल ही सेव कर लिया ना, तो आपको कोई नहीं रोक सकता, आप प्रॉफिटेबल रहोगे। इसके चांसेस मैक्सिमम है, पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। कैपिटल सेव करो 1 मंथ के लिए, ठीक है। फर्स्ट अपना कैपिटल साइड में निकालो, प्रॉफिट निकाल के, और फिर आप रिस्क लेके ट्रेडिंग कर सकते हो, ठीक है, मतलब एग्रेसिव ट्रेडिंग। अगर आप अपना कैपिटल लॉस करते हो तो आपको ट्रेडिंग रोकनी है और इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है। कैपिटल आप लॉस करते हो तो आपको ट्रेडिंग ट्रेडिंग रोक के ट्रेडिंग स्टॉप करनी है, और इन्वेस्टिंग स्टार्ट करनी है, ठीक है। इन्वेस्टिंग स्टार्ट करो।
ये ज़्यादा सेफ है, ठीक है। और बेस्ट टाइमिंग, एक क्वेश्चन मुझे पूछा जाता है कि बेस्ट टाइमिंग क्या है मार्केट में ट्रेड करने का। 11 से 1, ठीक है, सुबह 11 से 1 बजे, ये 2 घंटा, 2 घंटा बेस्ट है ट्रेडिंग के लिए। ये 2 घंटे में आप ट्रेडिंग करेंगे तो मैक्सिमम टाइम आप प्रॉफिटेबल रहोगे, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा मतलब बाकी के यूरोपियन मार्केट का हाईलाइट वगैरह देख के, डॉ फ्यूचर, नॉस्टैक फ्यूचर देख के कैसा ट्रेडिंग करना है। तो ये 4 टिप्स आप फॉलो करोगे ना, आप स्टॉक मार्केट में अच्छा कर पाओगे, ऐसा मुझे लगता है, ठीक है। तो यहीं पे वीडियो ख़त्म करते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर योर trading and investment future, and welcome to the stock market.